नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सार्वजनिक शौचालयों पर तैनात केयरटेकर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। यदि शीघ्र वेतन न मिला तो होगा बड़ा आंदोलन, दी चेतावनी। एटीएन समाचार कैमरे के सामने केयरटेकरों ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। आपको बता दें, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार समूह की महिलाओं को तमाम योजनाओं के माध्यम से उन्हें लखपति दीदी बनाने का दावा पेश कर रही है, तो वहीं यह दावा मैनपुरी में सफेद हाथी साबित हो रहा है, क्योंकि देश को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से स्वच्छता मिशन को लेकर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की नेतृत्व में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराकर उसकी देखरेख एवं उनको साफ सुथरा रखने के लिए समूहों की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक महिला को 6,000 के वेतन पर तैनात किया गया था। इसके अलावा शौचालय को स्वच्छ रखने के लिए उन्हें साबुन, हार्पिक, झाड़ू पोछा, इतिहास सामग्री के लिए 3,000 उनके खाते में देने का प्रावधान भी रखा गया था। लेकिन यह मामला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिससे शौचालय में कार्य कर रही केयरटेकरों को 4 वर्षों से वेतन मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिससे उनके आजीविका में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप यहाँ तक है कि इनके वेतन को लेकर 12 बार जगह बंदर वॉट किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने एटीएन समाचार के कैमरे के सामने कवरेज के दौरान वेतन को लेकर सारी पोल खोली। प्रदर्शन कर रहे केयरटेकर महिलाओं ने वेतन को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अतिशीघ्र खातों में वेतन दिलवाने की मांग की है। वही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उन्होंने वेतन मुहैया न कराया गया तो लखनऊ और दिल्ली में धरना देते हुए बड़ा आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। देखिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता अनिल शाक्य की खास रिपोर्ट। तो देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी जो लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं शौचालय में कार्य करने वाली ये केयर टेकर जो महिलाएं हैं उनको वेतन नहीं दे पा रही हैं। ऐसा जिसको लेकर यहाँ पर ये कलेक्ट्रेट पे आज तमाम सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों जो है ना आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या ज्ञापन में मांग की है आपने। कहाँ से आई है मैडम आप? हम जिला बदायूं से हैं। अच्छा। और हमारा ये संगठन है जन कल्याण केयरटेकर एसोसिएशन जी। इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि इन केयरटेकर महिलाओं का जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय पर काम कर रही हैं, केयरटेकर है ये सामुदायिक शौचालय की, और इनको 4-4 साल से मानदेय नहीं दिया गया है, 2-2 साल का 3-3 साल का मानदेय नहीं दिया गया है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि आप इतना घुमा फिरा करके, आप वैसे भी पैसा दे रहे हैं, हम इस चीज से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो इन महिलाओं तक पहुंच नहीं रहा है। वो समूह के खाते में जाता है, उसमें कई 12 बिचौलिए हैं जो उस पैसे का बंदरबाट कर लेते हैं और इन केयरटेकर महिलाओं तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता। अगर जो बात करें तो इनके जो वेतन की, तो एक महीने में कितना वेतन इनको मुहैया कराने की बात की गई थी और किन किन लोगों की ये बीच बटने की बात हो गई थी? जी देखिए, 6,000 इनका मानदेय था और 3,000 मेंटेनेंस का मिला के कुल 9,000 इनको प्रति माह देने का वादा किया गया था, लेकिन मेंटेनेंस तो इनको शुरू से ही नहीं दिया गया है। आ रहा है बेशक से ऊपर से, लेकिन इनको नहीं दिया गया है मेंटेनेंस। किसी भी केयरटेकर को मेंटेनेंस 3,000 का मिल ही नहीं रहा है और मानदेय जो उनका 6,000 है उसका बंदरबाट हो जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो समूह से जुड़े अधिकारी इसमें बंदरबाट कर रहे हैं या वाकई में जो समूह से जुड़ी हुई महिलाएं बंदरबाट कर रही हैं? जी, मैंने इतिहास में पहली बार देखा है कि महिलाएं ही महिलाओं का शोषण कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि समूह के द्वारा सिस्टम ही ऐसा बना दिया है, जियो ही इतना गंदा बना दिया है कि महिलाएं महिलाओं का शोषण कर रही है। प्लस समूह के बाहर भी लोग बहती गंगा समझ रहे हैं, जैसे कि बीएमएम साहब हो गए, बैंक मैनेजर साहब हो गए, प्रधान जी हो गए, सेक्रेटरी साहब हो गए। आपको मैं कितने बिचौलिए गिनाऊं? 12 बिचौलिए हैं। यानी कि 12 बिचौलियों के अंदर में ये केवल जो 6 और 9 यानी कि जी 3 मिला के 9,000 रुपया जो 12 बिचौलियों के बीच में बट रहा है जी, बट रहा है। बिल्कुल केयरटेकर महिला को नहीं मिल रहा है। ये सुबह 5 बजे उठ करके अंधेरे में सामुदायिक शौचालय साफ करती हैं, लेकिन इनको नहीं मिल रहा, उसका कोई लाभ नहीं मिल। क्या नाम है मैडम आपका? रौली। कहाँ की रहने वाली हैं? खेड़ामान से आई हैं? ब्लॉक बरनाल में। हाँ। अच्छा, अगर जो बात करें तो आप कितनी मेहनत करती हैं सुबह से लेकर मतलब जब तक ये शौचालय? 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम के। अच्छा, इसके बावजूद भी आपको वेतन नहीं दिया? वेतन नहीं, मेरा 32 महीने का। 32 महीने का वेतन नहीं मिला? हाँ, अभी नहीं बात। अगर योग लगाया जाए तो कितना रुपया होगा? मतलब 2 लाख के आसपास होगा। तो क्या ये आप ही के साथ में है या और सभी? नहीं, सभी महिलाओं, किसी का ज्यादा भी है हमसे, किसी का कम भी है। हाँ। मतलब बकाया सबका है, कुल मिला के सभी का बकाया? हाँ, सभी का। हम बात कर लेते हैं और भी महिलाएं हैं, चलो रुको लेते हैं और लोगों से भी। क्या नाम है आपका? इमला देवी।
कहाँ की रहने वाली है मैडम? ग्राम पंचायत डुमार के ये कौन से ब्लॉक में पड़ता है? किसनी ब्लॉक। तो वहाँ से यहाँ पर आई हैं। हाँ। अच्छा, ये धरने का मकसद क्या है आपका कि क्यों ये धरना? हमारा मानदेय नहीं दिया जा रहा है सर। अच्छा, क्या डीएम से मांग कर रही हैं या उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रही हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग कर रहे हैं, डीएम से भी मांग कर रहे हैं। अगर बात करें वेतन की, तो वेतन कितने महीने का आपका बाकी है? 17 महीने का। 17 महीने का। हाँ, 17 महीने। 9,000 रुपए। हाँ। अच्छा, साबुन पानी वगैरह शौचालय में रखती है कि नहीं रखती है? हाँ रखते हैं सर। अपनी जेब से लगा रही है? हाँ। देखा कि क्या विडंबना है उत्तर प्रदेश सरकार की और बिचौलियों की, जो ये केयर टेकर जो है साबुन, झाड़ू और अन्य चीजें जो सामग्री होती है 1 महीने की के लिए, तो ये सब शौचालय में मतलब मौजूद रखती हैं। इसके बावजूद भी इनको जो है ना वेतन नहीं मिल पा रहा। हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रीना है सर। आगे बढ़ जाइए। रीना रीना, कहाँ से बिलोंग करती है? नसीरपुर से। ये कौन से ब्लॉक में पड़ता है? गिरोर। गिरोर में। आपका कितने महीने का वेतन है? मैं 36 महीने का। तो अभी तक वेतन नहीं मिल पाया? नहीं। क्या इससे पहले भी मांग की है? हाँ, कितनी बार मांग कर चुकी हैं आप? 3-4 बार। जिलाधिकारी के पास आप आती हैं, क्या आश्वासन मिलता है आपको? बोल देते हैं कि पड़ेंगे पैसे, अच्छा, आ जाएंगे पैसे। कितने महीने पहले आई थी यहाँ मांग करने के लिए? यहाँ पे नहीं आए सर, एक बार आए थे हम यहाँ पे। कौन से महीने में आई थी? कितने साल पहले आई थी? 3 साल हो गए। 3 साल है। हाँ सर। और लगातार आपकी मांग चलती चली आ रही है? हाँ। इसके बाद भी नहीं मिल पा रहा है? नहीं। तो क्या बात कही है कि इन्होंने जो बताया कि लगातार ये मांग करते आ रहे हैं, जब से ये योजना लागू हुई है तब से ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू, कहाँ की रहने वाली हैं आप? रेनू बरनाल ब्लॉक से आई हूँ। जी, बरनाल ब्लॉक से आई मैं बरनाल ब्लॉक से आई हूँ। क्या कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? हूँ। हिमाचल नगर। अच्छा, अगर जो बात करें तो क्या प्रधान वगैरह नहीं है तो उनको मुहैया करवाते हैं वेतन? आप कौन से समूह से जुड़ी हुई हैं? एकता समूह से। अच्छा, एक तरफ जो है ना प्रदेश सरकार समूह को लेकर बड़ा सजग है और महिलाओं को लखपति बनाने की बात कर रहे हैं कि लखपति दीदी, तो क्या लगता है ऐसे कारनामों से लखपति दीदी बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगे सर। कितना मानदेय आपका अटका हुआ है? सर हमें मानदेय 4 साल से रुका हुआ है। लगातार काम बराबर कर रही हूँ। लगातार कर रही हूँ? काम कर रही हूँ, बराबर कर रही हूँ। अच्छा, अगर जो बात करें तो सुबह कितने बजे आप उस शौचालय को खोलती है? 6 बजे पहुँच जाती हूँ वहाँ पे। कितने बजे आती हूँ वापस? 6 बजे मतलब 3 घंटा काम कर जाती हूँ वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद वो शाम को जाती हूँ? हाँ। और फिर हमें समूह जो महिलाएं हैं हमको हटा दिया गया है इसमें से। क्यों? मतलब पैसे मांगती थी समूह की महिलाएं? हाँ, समूह की महिलाएं मांगती मतलब आपके वेतन में पैसा मांग रहे हैं? उसमें से आधे पैसा मांग रही थी। अच्छा। मैंने देने से मना कर दिया, तो उन्होंने हमको हटा दिया। तो क्या ये जो ना आपके ब्लॉक में भी बिचौलिए जो बैठे हैं वो भी पैसे मांगते हैं? अच्छा, बात करें तो कितने कितने पैसे मांगते मांगते कम 2,000 दो 6,000 रुपए, मतलब आधा उसमें से आधे पैसा हमको दे दो, देने से हम मना कर हैं? देते। 6,000 रुपए का वेतन है आपका और उसमें जो है ना 3,000 रुपए हाँ बिचौलिए जाते हैं। दे दो मैंने, फिर देने से सर हमने मना कर दिया था। जब बोल रहे थे मतलब प्रधान भी हमारे सचिव बोल रहे हैं तुम जहाँ जाओगे वहाँ कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हम संगठन से हम सब जुड़ गए। हमारे साथ में और भी हैं। कहाँ की रहने वाली हो? हम नगला देवी के, इधर आइए, आगे आइए। नगला देवी की रानी देवी बोल अच्छा, रहे। ये कौन से ब्लॉक में पड़ता है आपका? जागीर। जागीर में। अगर जो बात करें समूह कौन सा है आपका? अम्बेडकर सहायता समूह। अम्बेडकर। तो क्या आपका भी मानदेय अटका हुआ है? 4 साल से अटका है। अच्छा, यह जिले की अगर जो बात करें तो कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जो सभी मतलब जिनका ये मानदेय अटका हुआ है? सभी के अटके होंगे, किसी को नहीं मिल पा रहा। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ महिलाएं जो काम केयर करती हैं, जो शौचालय की केयर टेकर बनी हुई हैं, इनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है और लगातार काम लिया जा रहा है हमारे प्रदेश सरकार। हम बात करते हैं फिर दोबारा। वैसे आपका मैडम, आप यहाँ पर आई हैं, महिलाओं को इकट्ठा किया है, बताइए, उसे बता रही है क्या पदभार है आपका? जी, मैं जन कल्याण केयरटेकर एसोसिएशन में प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सविता। जी। तो क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी मांग ये रहेगी कि हमने जैसा कि पहले भी कहा कि सरकार पैसा दे तो रही है लेकिन 12 बिचौलियों की जेब में जा रहा है। वो पैसा इतना घुमा फिरा करके न दे करके डायरेक्ट इनके निजी खाते में दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, ये महिलाएं बेचारी गरीब महिलाएं जब अपने पैसे की मांग करती हैं तो इनको बिना नोटिस दिए, बिना जांच पड़ताल के इनको हटा दिया जाता है। तो एक और मामला सामने निकल कर आया है। हालांकि जैसा इन्होंने बताया कि इनका वेतन तो मिलता ही नहीं है, उसके बाद में कटौती, यानी कि जहां ये कार्य करती हैं उसमें भी कटौती की जाती है, क्योंकि शिकायत होने पर उनको हटा दिया जाता है, दूसरी महिलाओं को उसमें जोड़ दिया जाता है। हालांकि फिलहाल बात यहाँ पर जोड़ने और तोड़ने की नहीं है, यहाँ केवल वेतन की जरूरत है। जो भी महिलाएं काम कर रही हैं उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से डीएम
को दिए शिकायती पत्र द्वारा मांग की है कि इन महिलाओं को जो केयर टेकर है उनको बहुत जल्द वेतन मुहैया कराया जाए। कैमरामैन विमल